Hello everyone, welcome to Planet Ayurveda channel. I am your Planet Ayurveda expert. और आज हम एक ऐसी हर्ब के बारे में बात करने चाह रहे हैं जिसको आचार्य चरक ने वन ऑफ द बेस्ट योगवाही हर्ब के नाम से बताया है। योगवाही हर्ब्स वो होती हैं जो कि किसी भी हर्ब के साथ दी जाएं तो वो उन हर्ब्स के इफ़ेक्ट को भी एनहांस करती हैं। सो इट्स नन अदर देन पिपली। सो विल स्टार्ट। सो पिपली जो है वो उसको लॉन्ग पेपर के नाम से भी जाना जाता है और ये उन 3 द्रव्यों में से है जिनको कभी भी एक्सेस में नहीं लेना चाहिए। चरक विमान स्थान फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है कि क्षार, लवण और पिपली जो है उनका यूज़ हमेशा मॉडरेशन में किया जाता है। अगर उनको एक्सेस में यूज़ करते हैं तो वो बॉडी में तीनों दोषों को जो है वो बढ़ा देता है। तो जो पिपली है अगर हम उसको एक्सेस में लेते हैं तो वो जो है अपने स्निग्ध और उष्ण गुण की वजह से कफ और पित्त को भी बढ़ा देती है एंड सेकेंडली वात को का शमन जो है वो भी कर नहीं पाती। तो इट्स बेटर कि पिपली को जो है वो हमेशा मॉडरेशन में लिया जाए, कम अमाउंट में लिया जाए एंड हमेशा आयुर्वेदिक एक्सपर्ट की एडवाइस के बाद ही लिया जाए। सो सेकेंडली वील टॉक अबाउट द क्लासिकल सिनोनिम्स। जो पिपली है उसके डिफरेंट सिनोनिम्स है संस्कृत में बताए गए हैं। द फर्स्ट इज मागधी। मागधी मीन्स कि वो मगध प्रदेश में जो है वो अवेलेबल होती है। मगध प्रदेश इज बेसिकली जो कि बांग्लादेश, नेपाल, असम का जो एरिया है उसको मगध प्रदेश के अंदर लिया जाता है। एंड सेकेंडली इट इज़ ऑल्सो नोन एज कृष्णा क्योंकि ये ब्लैक कलर की होती है। इसके और भी नेम्स हैं जैसे कि कणा, कोला क्योंकि इसका फ्रूट जो है उसका प्रमाण बहुत छोटा होता है। इसको वृष्या भी बोला गया है क्योंकि ये एफ्रोडिजिक है। तो इसलिए पिपली के बहुत सारे क्लासिकल सिनोनिम्स हमारे आचार्यों ने बताए हैं। इसको शाम वह भी बोला गया है क्योंकि इसका जो फ्रूट है ड्राई होने के बाद ब्लैक कलर का होता है। तो नेक्स्ट वील टॉक अबाउट वर्नैक्युलर नेम्स। जो वर्नैक्युलर नेम्स हैं डिफरेंट जगह पे पिपली को डिफरेंट नेम से जाना जाता है। जैसे कि इंग्लिश में इसको इंडियन लॉन्ग पेपर बोला गया है, हिंदी में जो है इसको पीपल और पिपली कहा जाता है, मराठी में इसको पिंपली कहा जाता है, पंजाबी में इसको मग, पीपल, पिपली कहा गया है, तमिल में इसको तिम्पली कहा गया है। तो इसके बहुत सारे जो है वो डिफरेंट नेम्स हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिकल कैटेगराइजेशन की। तो इसमें आचार्य चरक ने सबसे पहले जो है वो बताया है कि जो पिपली है वो कासर है, दैट मीन्स इट एलेविएट्स कफ। तो पिपली का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो दोषा स्पेसिफिकेशन वो करती है दैट इज कफ दोषा। तो इसलिए जो है वो कास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर्स में वन ऑफ द बेस्ट हर्ब मानी गई है। तो हिक्का निग्रहण क्योंकि वो अनवांटेड हिकअप्स को भी प्रिवेंट करती है और उसके अलावा शिरोविरेचन क्योंकि जो हमारे नेज़ल साइनसेस हैं सारे नेज़ल साइनसेस को जो पिपली है वो क्लियर करती है, तो इसलिए इसको शिरोविरेचन भी बोला गया है। और वमन, ये पिपली जो है अगर इसको थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में दिया जाए तो ये वमन भी इंड्यूस करती है। सेकेंड इज तृप्तिघ्न। जो पिपली है इसको तृप्तिघ्न बोला गया है, ठीक है। और उसके अलावा है दीपनीय। पिपली जो है वो कार्मिनेटिव भी है, जैसे कि हम देखते भी हैं हमारे घर में जब हमारी मदर्स जो हैं वो मसाला या कोई भी किचन मसाला हम बनाते हैं तो उसमें पिपली का यूज़ जो है वो किया जाता है। सेकेंडली इट ऑल्सो हेल्प्स इन पैसिफिकेशन ऑफ वात दोषा, इसलिए इसको शूल प्रशमन गण में भी कैटेगराइज किया गया है। तो ये पेन को भी कम करती है। सेकेंडली उसके आचार्य सुश्रुत जो हैं उन्होंने इसको शिरोविरेचन गण में लिया है क्योंकि ये नेज़ल साइनसेस को क्लियर करती है, हेड साइनसेस को क्लियर करती है और जो भी अपर क्लैविकल जो भी हमारे डिसऑर्डर्स हैं वो उनको जो है वो ख़त्म करती है। पिपली आदि कुल में इसको पाइपरेसी फैमिली जो है पिपली का जो कुल है उसके अंडर इसको लिया गया है। ऊर्ध्व भागर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो पिपली है उसको अपर क्लेविकल जो भी पार्ट होता है वो ऊर्ध्व भाग माना गया है, तो इसलिए वो उसको जो है उसके अंडर जो भी आने वाली डिसीजेज हैं नेज़ल साइनसेस की, साइनोसाइटिस हो गया, एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, वाटरिंग ऑफ आइज हो गया, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो गया तो पिपली जो है वो उसमें उसको पैसिफाई करने में जो है वो हेल्प करती है। उसके बाद इसका हिस्टोरिकल रिव्यू, तो जो पिपली है उसको बहुत सारे ग्रंथों में जो है वो वर्णित किया गया है और जामिनी भ्रमण करके एक ग्रंथ है उसमें विश्वत मुनि जो हैं उनकी स्टोरी बताई गई है। बेसिकली जो विश्वत मुनि थे उनके बेटे की डेथ हो गई थी
कुछ जब वो यंग थे, तो उसके बाद जो विश्वित मुनि थे उनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ से डर खौफ पैदा हो गया कि अगर उनको कुछ हो जाएगा या कुछ भी, तो इसलिए जो विश्वित मुनि हैं वो उन्होंने पिपली का सेवन करना शुरू किया था, जिससे कि पिपली के बारे में पता चला और उसका ओरिजिन हुआ उस टाइम से। और एक ये भी रेफरेंस है, जो पिपली है वो समुद्र मंथन से जो है वो ओरिजिनेट हुई है। और अग्नि पुराण में भी इसके बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं कि जो पिपली है उसको राज्यक्षमा में दिया जाता है, जो तरुण व्रण होता है उसमें भी पिपली का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल रिव्यू और रेफरेंसेस जो है वो हमें पिपली के नाम से मिलते हैं। और अथर्व वेद में तो पिपली का रेफरेंस है ही, एज इन आयुर्वेदा इट इज़ मेंशन्ड कि पिपली जो है वो बहुत सारे जगह पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। उसके बाद है पिपली के प्लांट का डिस्क्रिप्शन। जो पिपली है वो एक एरोमेटिक क्लाइंबिंग पेरिनियल हर्ब है, जिसकी एम्बेडेड स्पाइक्स होती हैं। जो पिपली का फ्रूट है उसके ऊपर एम्बेडेड स्पाइक्स हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हो इन द वीडियो। एंड उसके अलावा पिपली का जो फ्रूट है वो इनिशियली ऑरेंज येलोइश कलर का होता है, लेकिन उसकी जब लेटर ऑन उसको ड्राई करते हैं, जब वो पकता है तो वो ब्लैक कलर का होता है। तो पिपली के जो फ्लावर्स हैं वो यूजुअली रेनी सीजन में आते हैं, और जो फ्रूट है वो अर्ली विंटर्स में जो है वो मिलता है। एंड नाउ वील टॉक अबाउट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। एज पर मॉडर्न जो पिपली है उसका किंगडम है प्लांटे, फाइलम है स्पर्मेटोफाइटा, क्लास है मैंगलियोस्पेडा, और ऑर्डर है पाइपरेल्स, फैमिली है पाइपरेसी, और जीनस है पाइपर, एंड स्पीशीज है लॉन्गम। उसके अलावा जो पिपली है वो 4 तरह की होती है बेसिकली। फर्स्ट जिसको पिपली बोला गया है, जो कि इंडिया में अवेलेबल है, और गज पिपली जिसको जो है वो चई भी बोलते हैं, और ये बंगाल, असम इन एरियाज़ में जो है वो मिलती है। उसके बाद है सई हली, ये पिपली जो है वो बेसिकली श्रीलंका, सिंगापुर इन एरियाज़ में जो है वो मिलती है। इसको जहाजी पिपली के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट है वन पिपली। जो वन पिपली है वो यूजुअली फॉरेस्ट में ग्रो करती है, और जो यूजुअली पिपली का साइज़ होता है वो उससे ज़्यादा होता है पिपली का साइज़, और वो लेस पंजेंट होती है। और उसके बाद हम बात करेंगे पिपली की फार्मेकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की। जो पिपली है उसका जो रस है वो बेसिकली है कटु, एंड इट्स गुण इज़ बेसिकली लघु एंड तीक्ष्ण और स्निग्ध। तो इसकी जो वीर्य है दैट इज़ हॉट, उष्ण है, एंड इसका पोस्ट डाइजेशन इफेक्ट जो है वो स्वीट है, मधुर है, इसीलिए ये वन ऑफ द बेस्ट एफ्रोडिजिक हर्ब्स है। और इसका त्रिदोषा इफेक्ट जो है ये वात और कफ दोष को पैसिफाई करती है। एंड द नेक्स्ट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो पिपली के एक्टिव एल्केलॉइड्स मिलते हैं दैट इज पाइपरिन एंड पाइपरिडिन, एंड उसके अलावा इसमें लॉन्गामाइड, पाइपर यूडिकैलिडाइन एंड पाइपर लॉन्ग्यूमिन, ये बहुत सारे एल्केलॉइड्स पिपली में पाए जाते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम पिपली के एल्केलॉइड्स हैं वो रूट्स में ही मिलते हैं, जिसको और फ्रूट में मिलते हैं बेसिकली। तो इसलिए पिपली का जो यूज़ है, जो प्रयोज्य अंग है, वो भी रूट्स और फ्रूट को हम मोस्टली यूज़ करते हैं। उसके बाद है पिपली की प्रॉपर्टीज़। जो पिपली है उसको दीपनीय बोला गया है, जैसे कि वो एपेटाइजिंग है, बहुत अच्छी। वृष्या बोला गया है, एफ्रेडाजिक है। पित्तल है, पित्त दोष को जो है बढ़ाती है, क्योंकि इसकी जो पोटेंसी है वो हॉट है। हमने जैसे अभी इसकी फार्मेकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, तो जो पिपली का पोटेंसी है, वीर्य है, वो उष्ण है। और जो रेचन करती है, जो पिपली है वो मोशन को हमारी इंटेस्टाइन से निकाल के एक्सपेल आउट करती है, तो रेचन भी ये जो पिपली है वो करती है। सेकेंड है पिपली श्वास, कास, उदर रोग, इन जो डिसीजेज हैं उनको भी पैसिफाई करती है। और उसके अलावा पिपली को कुष्ठ, प्रमेह, स्प्लीहा, जो प्लीहा शूल है उसमें भी यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद है पिपली की थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़। जो पिपली है उसको एंटी कैंसर बोला गया है, उसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी है, ब्रोंकोडायलेशन प्रॉपर्टी भी है, हिपेटोप्रोटेक्टिव है बेसिकली, हाइपोकोलेस्ट्रेमिक है, एंटी अमीबिक है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। और उसके अलावा ये कोरोनरी वेसोडाइलेशन भी करती है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी ओबेसिटी है, और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी भी है, एफ्रोडिजिक भी है, एंड फंगीसाइडल भी है। तो इसकी एंटी एमीबिक जो प्रॉपर्टी है वो भी है, और इसको एंटी डायबिटिक भी जो है वो बोला गया।
उसके अलावा पिपली का डिफरेंट सिस्टम्स पे इफ़ेक्ट, तो CNS पे इसका जो इफ़ेक्ट है वो मेध्य है, क्योंकि इसका जो दोषा पैसिफिकेशन जो ये करती है दैट इज़ वातहर, एंड इसका जो पोस्ट डाइजेशन इफेक्ट है वो स्वीट है, तो इसलिए इसको मेध्य, इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड पे जो भी इफेक्ट है वो मेध्य है। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका जो इफेक्ट है वो कार्मिनेटिव है, वात अनुलोमक है। बेसिकली जो पिपली है वो बॉडी से एक्सेसिव वात जो है वो उसको निकाल के एक्सपेल आउट करती है, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड मृदु विरेचक। जो ये पिपली है हमारी बॉडी से, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का इशू है और कोई जो पेशेंट है वो पित्त प्रकृति का है तो दे कैन यूज़ पिपली मृदु विरेचक के रूप में। एंड सेकेंडली उसके अलावा जो है इसका इफ़ेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, बेसिकली इट प्योरीफाइज ब्लड और HB को इम्प्रूव करती है, क्योंकि सेकेंडली इसका है ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ये कफवात शामक है, तो ये ऑल काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में कफ, कोल्ड, एलर्जिक जो फीवर होता है, एलर्जिक राइनाइटिस में, तो उस कंडीशंस में पिपली जो है वो बहुत अच्छी है। एंड उसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट पे इसका जो इफ़ेक्ट है ये डायूरेटिक है। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इसका जो इफ़ेक्ट है ये गर्भाशय जो है वो संकोचक है, इम्प्रूव्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो यूट्राइन की जो यूट्राइन मसल टोन एक्टिविटी है ये उसको इम्प्रूव करती है। एंड इसका जो फ्रूट है वो एफ्रोडीजिएक है, वृक्ष है, जैसे कि हमने देखा हुआ है। तो ये जो श्लोक आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है दैट बेसिकली इंडिकेट्स कि जो पिपली है वो कटु होती है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत जिन प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो बहुत ही इमीडिएट इफ़ेक्ट देती है बॉडी में, उसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही इमीडिएट रहता है। बट लेकिन अगर हम उसको एक्सेस में यूज़ करें तो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज आर दोषास, तीनों दोषों को बढ़ाती है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि जो चरक विमान स्थान फर्स्ट चैप्टर में रेफरेंस बताया गया है उसमें लिखा है कि क्षार, लवण और पिपली जो है वो उनको मॉडरेशन में लेना चाहिए, और एक्सेस में अगर हम उसको लेंगे तो वो डेफिनेटली हमारे तीनों दोषों को बढ़ाती है। सो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो पिपली का कैंसर में यूज़। एज पर रिसेंट रिसर्चेस इट इज़ मेंशन्ड कि पिपली का में जो पाइपरिन एल्केलॉइड पाया जाता है उसका कैंसर में बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। जैसे आप स्लाइड में भी देख सकते हैं कि जो पिपली है उसके अंदर जो एल्केलॉइड, दो एल्केलॉइड्स मेनली पाए जाते हैं, दैट इज़ पाइपरिन एंड पाइपरिडिन। तो इनका बेसिकली काम क्या रहता है, ये अनवांटेड सेल ग्रोथ को जो है वो इनहिबिट करते हैं। एंड इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है वो हेजहॉग पाथवे, बेसिकली जो सेल डिफरेंशिएशन पाथवे है, एंड बी कैटेनिन पाथवे जो कि रेगुलेशन पाथवे फॉर सेल फंक्शनिंग, जो सेल फंक्शनिंग के लिए यूजफुल है, एंड नॉच पाथवे, इसका जो सिग्नलिंग पाथवे इन मैलिग्नेंट सेल ट्रांसफॉर्मेशन। सो बेसिकली ये जो पाथवेज हैं इन पे एक्ट करते हैं ये एल्केलॉइड्स, एंड अल्टीमेटली कैंसर सेल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इट हैज़ अ वेरी गुड इफेक्ट इन कैंसर। एंड एज पर रिसेंट रिसर्चेस एज आई हैव टोल्ड कि पिपली का यूज़ जो है वो कैंसर में बहुत ही वाइडर पिक्चर में हो रहा है। एंड द नेक्स्ट इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। एज यू कैन सी पिपली जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट योगवाही है, स्रोतोवाही है, बहुत हमारे जो बॉडी के माइक्रो चैनल्स हैं वहाँ तक पहुँचती है। और पिपली का जो इफेक्ट है वो पियर्सिंग है, तो इसलिए जो पिपली है वो वन ऑफ द बेस्ट योगवाही हर्ब्स में काउंट की जाती है। एंड इसलिए वो हमारी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत हेल्प करती है, एंड अल्टीमेटली जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है अगर हम पिपली का यूज़ करते हैं। सो पिपली का जो पार्ट यूज्ड है दैट इज़ फल और मूल। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इसके दो पार्ट्स मेनली यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ फ्रूट एंड इसकी रूट्स। और इसकी जो डोजेज है वो 1/2 to 1 ग्राम की डोज स्टैंडर्ड डोजेज बताई गई है। इसके ज़्यादा अगर आप लेना चाहते हो किसी भी चीज़ के लिए तो प्लीज़ कंसल्ट योर एक्सपर्ट्स। सो पिपली की जो स्पेशल फॉर्मुलेशंस हैं, क्लासिकल फॉर्मुलेशंस, दैट इज़ वर्धमान पिपली रसायन, गुड़ पिपली, पिपली खंड एंड पिपली आसव।
सो द नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज होम रेमेडीज। तो पिपली का डिफरेंट डिसीजेज में कैसे यूज किया जाता है विल डिस्कस। सो द फर्स्ट इज कफ में बेसिकली 10 ग्राम्स ऑफ तुलसी लीव्स, ड्राइड जिंजर और पिपली, इसका जो यूज़ है अगर हम करते हैं और उसके साथ हम 4 to 6 इलायची जो है उसका पाउडर बना के अगर हम लेते हैं और उसको हनी के साथ मिक्स करके लिया जाए तो इट हैज़ अ वेरी गुड इफ़ेक्ट ऑन कफ। तो ये कफ के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी जो है वो होती है। एंड सेकेंडली इज़ इन फीवर। तो अगर हम पिपली मूल का जो पाउडर है बेसिकली 100 ग्राम्स ऑफ पिपली मूल एंड उसको 400 ml जो वाटर में बॉयल करते हैं एंड व्हेन इट रिड्यूसेस टू 1/4 100 ml देन हम उसको जो है वो फीवर के पेशेंट्स में देते हैं। सेकेंडली इज होम रेमेडी फॉर हेडेक। तो हेडेक में पिपली का यूज़ जो है वो एज अ नस्य नेज़ल स्प्रे के रूप में किया जाता है। पिपली का जो पाउडर है उसको एज अ नेज़ल स्प्रे लेते हैं एंड वो हेडेक को रिलीव करने में बहुत जल्दी इफ़ेक्टिव होता है। एंड सेकेंडली इज़ इंसोम्निया में अगर किसी को नींद नहीं आ रही है, ठीक है, स्लीप जो है वो डिस्टर्ब्ड है, कम हो गई है, तो 1 ग्राम ऑफ पिपली इन 1 ग्लास ऑफ काउज मिल्क, गाय का दूध और 1 ग्राम पिपली चूर्ण जो है वो उसको लिया जाता है एंड अल्टीमेटली इट इफेक्ट्स इन इंसोम्निया ऑल्सो। उसके बाद है इन डिस्निया। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत है तो दे कैन टेक 2 ग्राम ऑफ पिपली पाउडर मिक्सड विद हनी। तो हनी के साथ सिर्फ पिपली का पाउडर मिक्स करके अगर आप डेली यूज़ करते हो तो इट इफेक्ट्स इन इम्प्रूविंग द ब्रीदिंग। उसके बाद है इन स्प्लीनोमेगेली। जैसे कि हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा है कि जो पिपली है वो जो ये प्लीहा शूल है उसको पैसिफाई करने में हेल्प करती है एंड इट इज़ अ क्लासिकल रेफरेंस। तो उसके लिए एक रेमेडी भी है। अगर हम 1 ग्राम ऑफ पिपली फ्रूट एंड 5 ग्राम ऑफ पिपली मूल पाउडर 200 ml ऑफ वाटर में बॉयल करके उसका 1/4 रहने पे अगर हम पेशेंट को देते हैं तो इट हेल्प्स इन पैसिफिकेशन ऑफ स्प्लीनिक पेन। बेसिकली स्प्लीनोमेगेली की वजह से या स्प्लीनिक पेन अगर पेशेंट को हो रही है तो इट हैज़ अ वेरी गुड इफेक्ट। एंड द नेक्स्ट इज़ इन पैल्पिटेशंस। अगर किसी को ज़्यादा पैल्पिटेशंस हो रही हैं तो 25 ग्राम्स ऑफ पिपली मूल और इलायची पाउडर, इसको 1 टीस्पून ऑफ काउज घी, गाय का घी का 1 चम्मच एंड 25 ग्राम जो है वो पिपली मूल और इलायची पाउडर एंड अल्टीमेटली उसको हम जब लेते हैं तो इट हैज़ अ वेरी गुड इफेक्ट इन पैसिफाइंग पैल्पिटेशंस। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। आई होप आप सब लोगों को ये जो पिपली के बारे में इंफॉर्मेशन है वो अच्छी लगी है एंड आप इस इंफॉर्मेशन को अपनी निजी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली यूज़ भी कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी रेमेडी और एनीथिंग यू कैन प्लीज़ मेल अस ऑन herbal-remedies123@yahoo.com। थैंक यू वेरी मच। Getting the benefits of natural Ayurvedic treatment is so easy now. No worries about traveling and lodging expenses. No need to delay your traveling plan to India or any other country for doctor's appointment due to other work commitments. No stress of embassy and other legal permissions. Save your time and money. Avail online good, effective Ayurvedic consultation from top Ayurveda experts at www.planetayurveda.com. Your best friend for a healthier, happier and wealthier life. Experienced team of Ayurveda doctors with effective skills to help you follow Ayurvedic principles of healthy living. Private, personalized and online mode of consultation in the comfort of your home. Exclusive Ayurvedic clinics, centers, branches and outlets worldwide. Worldwide home delivery of pure natural herbal supplements available. Book video consultation now with MD Ayurveda experts. Call or drop a WhatsApp message on any of the helpline numbers on your screens. Fatty liver, liver cirrhosis, ulcerative colitis, ITP, chronic kidney, skin, lung diseases, neck, back, knee pains, arthritis, psoriasis, migraine, gynae problems, diabetes, belly fat, scleroderma, various types of cancers or any problem. Only one solution, www.planetayurveda.com. Not just this, adopt and follow natural Ayurveda and spread it with people around you for a healthier and disease-free planet. For franchisee, visit now www.planetayurveda.com. अरे ये क्या बना रही हो? आलू टिक्की चाट। आलू टिक्की? और चिंटू कल पिज्जा खा रहा था। पिज्जा तो क्या हुआ?
तुमने कल बाबूजी को समोसे भी दिए थे खाने को, और आज ये आलू की टिक्की। खूब तला हुआ खाओ, तला हुआ। फैटी लिवर हो जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी, पता भी है कुछ? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? प्लैनेट आयुर्वेदा का यकृत प्लेहांतक, बस आधा चम्मच सुबह शाम। ये तो कड़वा है। तो क्या हुआ? यही देगा लिवर की समस्या से जीवन भर का आराम। ओके 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 ओके। आज तिवारी की यहाँ पार्टी है, बुला रहा है। आज फिर पार्टी? तो क्या हुआ? यकृत प्लेहांतक तुरंत मंगवाइए और फैटी लिवर की प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। कॉल Log on to www.planetayurveda.com and order a full range of Ayurvedic medicines and herbal supplements. Delivered worldwide.